नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बाद भी तालाबंदी जारी है। आज जम्मू उल विदा कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लगाया गया और लोगों को कोविड एसओपी के साथ नमाज अदा करने के लिए कहा गया। लोग एसओपी का अनुसरण कर रहे हैं, प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र इंतज़ामिया ने लॉकडाउन का नाफिज किया है। ये लॉकडाउन 6 मई तक नाफिज किया गया था, लेकिन कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र इसे अगले हुक्मनामे तक बढ़ाया दिया। ज़िला पुलवामा में आज भी कोरोना कर्फ्यू नाफिज रहा, जिसकी वजह से तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल व हमल भी बंद रहे। ताहम कुछ निजी गाड़ियों की नकल व हमल देखने को मिली। आज जुम्मे के रोज लॉकडाउन तो है, इसके अलावा आज जम्मू कश्मीर पुलिस आज बड़ी हरकत में रही। हम कल बड़ा गिला शिकवा किया कि पुलिस तो है लेकिन हरकत में नहीं है, पुलिस है लेकिन एक्टिव नहीं है, सीआरपीएफ के नाके लगे हैं। लेकिन कार्रवाई लॉकडाउन या कर्फ्यू के बीच में जो लोग खिलाफ वर्जी लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी वजह से आम लोग जो है वो भी परेशान हैं। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के नवा बाजार क्षेत्र में शुक्रवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। इस घटना की पुष्टि करते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि 2 सीआरपीएफ कर्मी, एक पुलिस और एक नागरिक को सेना की संयुक्त टीम पर आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी के बाद चोट लगी है। सभी घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भेज दिया गया है। हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को बंद कर दिया है। एलजी मनोज सिन्हा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज सुबह जीएमसी जम्मू और सीडी अस्पताल का दौरा किया और अन्य संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं नए सकारात्मक रोगी के घर जाते हैं, उन्हें दिशा निर्देश के बारे में जानते हैं और साथ ही लोगों को घूमने नहीं जाने के लिए भी निर्देशित करते हैं। आपको बता दें, कुल 7 सकारात्मक मामले पुलवामा के अभाम गांव से दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस के प्रसार के खिलाफ शुक्रवार को उत्तरी कश्मीर में पूर्ण तालाबंदी कोरोना कर्फ्यू देखा गया। कोविड-19 की घातीय वृद्धि के कारण लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कड़े दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। मास्क पहनना और हाथ साफ करना नियमित रूप से भीड़ से बचने के लिए है। लोगों को पहले उनके परिवार को वायरस से बचाने के लिए घर के अंदर रहना चाहिए। आज पुंछ में एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोविड-19 को देखते हुए कड़े कदम उठाए गए। पुंछ शहर के अंदर आने वाले सभी रास्तों पर कोविड-19 के टेस्ट किए बिना किसी को भी पुंछ शहर के अंदर एंट्री करने की इजाज़त नहीं है। इस पर गांव से आने वाले लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा किया। इन लोगों ने कहा कि जो भी टेस्ट किए जा रहे हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। ये जुम्मतुल विदा है और अवाम का अमूमन काफ़ी हुजूम रहता था, लेकिन इस मरतबा कोरोना वायरस को देखते हुए जो सख्त यहाँ पे इंतजामात किए गए हैं और आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ नाकों पर जो मखसूस मुहिम चलाकर लोगों के कोविड टेस्ट करवाने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो क्या कहेंगे आप? जैसा आपको पता है कि मतलब पिछले तक हमारे पुंछ में जो है ये हमारी महामारी जो है कोविड-19 वो आस्ता आस्ता जो है वो फैल चुकी है। तो उसकी वजह से हमने आज जो हमारा उसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से सख्ती की है। लोगों ने भी हमारे उसका वेट किया है। जो भी लोग बाहर से यहाँ पे आज जुम्मतुल विदा के मामले में तो आए या किसी अपने और मामला में है, उनको हमने रोक के यहाँ पे उनका टेस्ट किया है। जो वहाँ पे हमें पॉजिटिव बंदा निकला उसको हमने तो एम्बुलेंस जो एसओपी के तहत जो है वो होम आइसोलेशन किया है। हमारा जो मेन मकसद था ये था कि हमारा मेन एंट्री पॉइंट पे जो भी बंदा
खुदा ना खास्ता अगर कोई पॉजिटिव पाया जाए तो वो शहर में ताकि ना जाए। अगर वो शहर में एक बार चला गया तो ये कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, जिसको हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज जो है हमने सिटी को चारों तरफ से जो है वो हमने ये शुरू किया है कि जो भी बंदा शहर के अंदर दाखिल हो उसका टेस्ट करके वो यहाँ से सिटी के अंदर जाए। निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं कश्मीर DHS के डॉक्टर मुश्ताक अहमद और उपायुक्त गांदरबल कीर्तिका ज्योत्सना ने आज उप जिला अस्पताल गांदरबल में ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर निर्देशक स्वास्थ्य सेवाओं ने गांदरबल जिले के लोगों को कोविड संकट के कारण ऑक्सीजन की बड़े पैमाने पर मांग होने पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध होने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये कोविड-19 रोगियों के लिए एक बड़ी राहत खासकर जिला गांदरबल से संबंधित है। सईद सदात स्पोर्ट्स क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस फॉर अनंतनाग बाय कश्मीर EMS सेवा हम स्वीकार करते हैं और अनंतनाग के लिए कश्मीर EMS सेवा द्वारा ICU एम्बुलेंस सेवा की पहल का समर्थन किया गया। क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा के बारे में अनंतनाग जिले में इसकी पहली पहल में सैयद सदात फाउंडेशन ने आज कश्मीर प्रमोशन सर्विसेज द्वारा प्रमोशन और रोलिंग इवेंट में भाग लिया। सईद सादा ट्रस्ट 1985 से मोरीज वजूद में आया, जहां अब तक लाखों लोगों की मावनत करता रहा। चाहे 2005 में सुनामी हो, चाहे 2014 का सैलाब हो, चाहे 2016 का सियासी लॉकडाउन हो, या चाहे 2020 का कोविड-19 पहला वेव का लॉकडाउन हो और अब 2021 में दूसरा वेव का लॉकडाउन हो। हमने हमेशा लोगों की खिदमत के लिए अपनी तरफ से मेहनत की है और अब इस सिलसिले की एक और कड़ी जो ये एम्बुलेंस है, जो कश्मीर EMS सर्विस एम्बुलेंस सर्विसेज कहला रही है, कश्मीर अमेरिकन सोसाइटी की तरफ से ये डोनेट की गई डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अवाम के लिए, ये उनको अपनी तरफ से मुफ्त में सर्विस फराहम करी गई। ये सिटी टाउन से 20 किलोमीटर रेडियस तक, यानी कि जो भी इनको फ़ोन करेगा, इस पे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, तो उनको अपने घर से हॉस्पिटल तक मुफ्त में लाया जाएगा, ताकि जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स है, और ये हाईटेक एम्बुलेंस है जहां हर किस्म की सहूलत इसमें मैसर है, जहां पेशेंट्स को इसमें बड़ा आराम मिल सकता है, जहां जान का ज़िया नहीं हो सकता है, वो आराम से घर से हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है। ये है एम्बुलेंस, और हम लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं कि आप इस एम्बुलेंस की खिदमत इस्तेमाल करें, लाजिम करें अपने ऊपर, और इनको फ़ोन करें ताकि आपको फ़ायदा मिले और हमें भी आखिरत में इसकी तरफ से फ़ायदा मिल जाए। ये हाल है तहसील और जिला जम्मू रूरल के गांव ब्लड की बदकिस्मती है। इस गांव में अब तक रोड नहीं बना है। ये पंचायत पांथल ब्लॉक डंसल के अंदर आता है। नमस्ते जी, मेरा नाम सेवा सिंह है। मैं पंचायत पांथल का रोहने वाला। ब्लाड जगह मेरा ग्रां है ब्लाड है। मेरी ये JNK गौरमेंट अगे रिक्वेस्ट है कि असें रोड की बड़े ज़्यादा परेशानी है। असें हूँ भी मतलब इत्थूं कोई भी बंदा बमार होंदा उसी अस खट्टा पाइयै लेने बाया ट्रैक। गौरमेंट अगे मेरी इ'यै रिक्वेस्ट है कि भाई असें जल्दी से जल्दी ये रोड देन और साढ़ा रोड जेह्ड़ा है कंप्लीट करन। दोनों हाथ जोड़ के उप राज्यपाल साहब से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को जितनी परेशानी आ रही है, जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है और उसको यहाँ से चारपाई के थ्रू बाय रेलवे ट्रैक जो है वो ब्लाड से चलाना लिया जाता है। लोगों को बहुत सारी परेशानी है और आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे कैजुअलिटी होती रहती है, हादसे होते रहते हैं। बाय रेलवे ट्रैक जाना पड़ता है और इनको बहुत सारी परेशानी है। मेरी एक विनती है फिर से दोनों हाथ जोड़ के कि इनका जो रोड है ये जल्द से जल्द काम लगाया जाए और मेहरबानी कर ये तहसील जो है ये जम्मू है, डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू है, मेहरबानी कर इनकी जो भी रोड की समस्या है इनको सुलझाया जाए और यहाँ पे फ़ौरन इनका काम जल्द से जल्द लगाया जाए। 19 RRBN 2 सेक्ट RR CIFV ने कोविड अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लोगों को मास्क और सैनिटाइज़र वितरित किए। दूसरा और आखिरी पॉइंट,
इस चीज़ को आप किस नज़र से देख रहे हो? बिल्कुल सही किया। मुझे राहुल साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि उसने मुझे बुलाया था कि चलो आपके गांव में जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना आपका गांव थोड़ा वीक, मतलब थोड़ा इनकम के हिसाब से बहुत पीछे है, और इसलिए उसने मुझे बोला हम एक कैंप देंगे वहाँ सैनिटाइज, उसने बोला था कम आने को, लेकिन ये गाँव ऐसा कि यहाँ पर आते हैं, हर कोई आता है, तो आए बहुत ज़्यादा। एसएसपी खालिद अमीन, एएन एडीसी पुंछ डॉक्टर बशरत हुसैन इनकलाबी ने पुंछ बाजार का दौरा किया। चल रही है शॉप्स को लेकर, मार्केट को लेकर, उसमें हमने थोड़ा टाउन का राउंड लगाया है और देखा है कि जो हमारी कोविड SOPs है वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले। और सुबह 8 बजे से हम लोग फील्ड में हैं। हमारे जितने भी एंट्री पॉइंट है टाउन की तरफ, हमारी कोशिश है कि जितने लोग बाहर से आते हैं वो टेस्ट हो के आएँ, और अगर उनमें कोई पॉजिटिव है, जैसे आज भी केसेस निकले हैं हमारे उन पॉइंट्स के ऊपर, तो वहीं से उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, क्वारंटाइन भेज दिया गया, ताकि शहर में वो लोग जब आएंगे, हजूम है यहाँ पे हजूम होगा तो एक आदमी जो घूमेगा तो कितने लोगों को वो वायरस लगा के जाएगा। तो ये कोशिश है हमारी पेरीफेरी पे। शहर के अंदर ये है कि जो यहाँ अपने वेजिटेबल वेंडर्स हैं, दुकानदार हैं, अब ये ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे मास्क अगर प्रॉपरली नहीं पहना हुआ, मास्क तो पहन रहे हैं लेकिन प्रॉपरली मास्क नहीं पहना जा रहा है, जो सिर्फ कहीं ना कहीं दिखावे के लिए, शो के लिए है, वो हम एजुकेट कर रहे हैं। संभागीय आयुक्त कश्मीर PK पॉल ने आज अनंतनाग का दौरा किया और जिले में कोविड प्रबंधन से जुड़ी विभिन्न चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। उनकी यात्रा के दौरान उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला, ADC गुलाम हसन शेख, ADDC बशीर अहमद, SDM ब्रिजबेरा, CAO, CMO, DM, MS ट्रामा अस्पताल ब्रिजबेरा और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर आसिफ मेमोरियल हॉस्पिटल हंदवाड़ा डॉक्टर कौसर बख्शी ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बारे में मीडिया के साथ बातचीत की। जम्मू और कश्मीर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और मौतों के आंकड़ों में वृद्धि को लेकर शुक्रवार को जुमातुल विदा की पूर्व संध्या पर प्रमुख मस्जिदों और धार्मिक स्थानों में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रार्थनाएं निलंबित कर दी गईं। पुलिस ने हरकत में आते हुए उल्लंघनकर्ताओं और दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। 1000+ केसेस एवरी डे, और जिसमें हमें 3500 के आसपास एवरी डे डेथ्स भी हो रही है। तो अब हम अपने कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर भी इससे अभी बचा हुआ नहीं है, लेकिन कहीं हद तक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने पहले से ही लॉकडाउन लगाया हुआ है, तो उस चीज़ की वजह से हम अभी भी बाकी स्टेट्स के मुकाबले में अभी बहुत सेफ एंड सिक्योर है। मगर यहाँ पर भी अभी 5000 के आसपास इस केस एवरीडे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि इस कोविड से हम कैसे बच सकेंगे। जैसा कि अगर हम कोई भी इंसान हो, कोई भी बंदा हो जिसको ये पता चले कि मेरा जो दुश्मन है इसके पास क्या हथियार है और ये मुझे कैसे अटैक करेगा, जब हमें ये पता चलता है तो हम इस पे एक अवेयर हो जाते हैं, उसके खिलाफ अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो उस दुश्मन को मारने के लिए हम अपनी स्ट्रेटजीज तैयार करके उस पे अपने आप को बचा सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मकबूल डार, HOD मनोचिकित्सा सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने आज कहा कि लॉकडाउन के दौरान बेकार बैठने से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उन्होंने विशेष रूप से घरेलू संगरोध में लोगों से आग्रह किया है कि वो व्यायाम, ध्यान, योग और इंडोर खेल खेलने जैसी विभिन्न व्यस्तताओं में खुद को व्यस्त रखें और इस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को तनाव से बचा सकते हैं। डिसऑर्डर्स हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं या PTSD कुछ हमने पेशेंट्स दे। तो अब ये जो कोविड है इस वजह से ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो अब लोगों को जो अब घर बैठे हैं उनको थोड़ा ख्याल रखना अपने जहनी सेहत का ख्याल रखना है। मतलब अगर कोई पेशेंट अलहदा है तो उसको मतलब फोन पर वो किसी के साथ बात कर सकता है या और किसी को कॉल कर सकता है, या उसके अलावा इंडोर गेम्स वो आजकल वो खेल सकते हैं। जैसे कुछ इंडोर गेम्स हैं वो खेल सकते हैं।
तो या एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो उससे उनकी जहनी हालत पर उतना दबाव, जहनी सेहत पर उतना दबाव नहीं पड़ेगा और जहनी सेहत उनका अच्छा रहेगा। या कुछ आउटडोर गेम जैसे आंगन में ही, बाहर नहीं जाना है तो अगर आंगन में जैसे खेलेंगे कुछ बैडमिंटन या और कोई आउटडोर गेम या वॉक, कुछ एक्सरसाइज और कुछ करेंगे आंगन में, अपने आंगन में ही करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, उससे उनके मेंटल हेल्थ पर ठीक असरात रहेंगे, उनका मेंटल हेल्थ ज़्यादा खराब नहीं हो जाएगा। नूर उल हुदा फाउंडेशन थाने के सोपोर को पवित्र करता है। ट्रस्ट कोविड-19 के खिलाफ अपनी ड्राइव जारी रखा है और ट्रस्ट आम जनता में हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और हैंड वॉश भी वितरित किए गए। हम कुछ नूर हुदा ट्रस्ट से आए हैं। हमने कई पुलिस स्टेशन सोपोर के अंदर कई पुलिस स्टेशनों को भी सैनिटाइज़ किया, आज कहीं एटीएमओ पे भी सैनिटाइज़ किया है और कई दुकानदारों से भी कई हमने बातचीत की, उन लोगों ने भी बोला हमारी दुकानों ऊपर सैनिटाइज़ कीजिए, क्योंकि अलाहदू ट्रस्ट जो कि आपको पता भी होगा करानगर श्रीनगर में वाक़या है, जिसमें हमें कहीं बीमार भी है और कहीं इलाज भी कर रहा है। ट्रस्ट अभी लोगों को हेल्प भी कर रहा है। अगर किसी के पास इस वक्त राशन भी नहीं है, हमारा ट्रस्ट उनको भरपूर ताउन कर सकता है। बाकी आप लोगों की वसालत से हम पूरे JNK में हमारा ट्रस्ट घूम रहा है। इस वक्त आप लोग देख भी सकते हो हमारा ट्रस्ट किन किन कामों में काम कर रहा है और आपकी लोगों के हम लोगों ने तमाम लोगों से भी बुलाया, अगर किसी के पास राशन ना हो या कुछ भी ना हो, हमारी कॉन्टेक्ट नंबरों पर राब्ता कायम करें और जिसको भी कुछ ज़रूरत पड़े हम बराए मेहरबानी उनके लिए हाजिर है। बजाय मेहरबानी के लिए लोगों से गुजारिश करें अपने अपने घरों में चले जाओ। गांधरबल जिले के नारनग जंगलों में 6 दिन पहले 2 अन्य दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए जाने के बाद लापता हुए एक युवक के परिवार के सदस्यों ने स्थानीय लोगों से स्वेच्छा से आगे आने और उसे खोजने में मदद करने की अपील की। आज चौथा दिन है। चौथे दिन से सारे के सारे लोग जो कंगन तहसील में रहते हैं वहाँ पर आ रहे हैं और सर्च कर रहे हैं। तो अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली कि कोई सबूत मिलता या कुछ मिलता, अभी तक कुछ नहीं मिला। अब हम सारे लोगों से ये अपील करते हैं जो भी नाले सिंध या नाले वांगत के इर्द गिर्द गाँव रहते हैं, जैसे कशनबल, मनगाम है, लार है या बारवल्ला है, तो इन सभी जो भी वहाँ पर एक जो भी वहाँ पर लोग रहते हैं उनसे ये गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज़ नाले सिंध के नज़दीक जाइए। आप देखिए किसी का आपको कोई चीज़ ऐसी कोई सस्पिशियस चीज़ मत दिखती है, बॉडी या कोई ऐसी कोई चीज़ या कोई कपड़ा दिखता है तो आप वहाँ पर चेक कीजिए ताकि हमें ये मदद मिले, क्योंकि कल से हम नाले सिंध को चेक करने जा रहे हैं और नाले वांगत को। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।